आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर बिहार राज्य कंट्रोल सोसाइटी द्वारा पटना के होटल मौर्य में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर, बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना प्रबंधक संजय सिंह शामिल थे। ज्ञात हो कि इस सम्मान समारोह में पूरे बिहार से रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 62 लोगों का चयन किया गया था। रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के 3 सदस्य जिसमें रचना पर्वत, अरुण कुमार दुबे एवं रुपेश निषाद को सम्मानित किया गया और वहीं सबसे ज्यादा सीतामढ़ी के टीम के सदस्यों को सम्मानित किया गया, जो काफी आकर्षित का केंद्र बन गया। सीतामढ़ी की श्रीमती डॉक्टर प्रतिमा आनंद और संस्था के संस्थापक से कुछ खास बातचीत हमारे संवाददाता से हुई। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग उपस्थित हैं मौर्य होटल में, मौर्य होटल पटना, जहाँ की राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस मनाया गया है, जिसमें कि रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के अलग अलग जगह से, अलग अलग जिला से यहाँ पे रक्तदाता लोग आए थे, जिन्होंने साल में लड़कियाँ 4 बार और लड़के जो 3 बार रक्तदान किए हैं, उनको बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर उपस्थित थे। उन्हीं के द्वारा दीप प्रज्वलित करके यहाँ का उद्घाटन किया गया था और साथ ही सभी को जो मोमेंटो है और उसके अलावा सर्टिफिकेट दे के सभी को सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं आप अभी मौर्य लोक में जो हमारी रक्तदाता समूह सीतामढ़ी की टीम है, उनके टीम को सबसे ज़्यादा, आई होप कि सबसे ज़्यादा उनके टीम को अभी तक में मतलब सर्टिफिकेट्स और मोमेंटो मिले हैं। उनके टीम के टोटल 17 लोगों को अभी तक मोमेंटो मिल चुका है। तो अभी हम उन लोग के साथ जाते हैं, एक बार उनके टीम के जो लीड हैं उनसे बात करना सुनिए। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता सम्मान समारोह में जिन टीम को रक्तदाता समूह सीतामढ़ी, जिनके टीम को 17 लोगों को सम्मानित किया गया है यहाँ पे पूरे बिहार में, सबसे ज़्यादा सीतामढ़ी में, और वो भी 17 लोगों को, जिसमें 4 लोग महिलाएं हैं और बाकी 13 लोग पुरुष हैं। तो इनके टीम से हम जानते हैं कि ये लोग कैसे इंस्पायर हुए थे और कैसे कर रहे हैं, जो पूरा अपने टीम का 68 लोगों के लिस्ट में 17 लोग का अपने टीम में शामिल किए हैं। उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। टीम सीतामढ़ी की ओर से पहले तो आपका अभिवादन। पिछली बार 16 लोग थे पूरे बिहार से जिन्होंने 4 बार डोनेशन किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक एक्स्ट्रा हो कम से कम, तो 17 ये टारगेट पूरा हुआ। हालांकि 20+ था, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन के कारण वो 20+ नहीं हो पाया। कई लोगों ने टीका ले लिया। दूसरा कि सब जगह से एक महिलाएं और हमारे यहाँ से 2 महिलाएं, और हमारे टीम लीडर प्रतिमा जी भी साथ में हैं, फीमेल विंग देखती हैं। अगले वर्ष हमारा टारगेट ये जो 17 और 2 कैटेगरी में जो हम टॉप किए हैं, तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया है कि सर कैटेगरी और उसकी जो क्राइटेरिया है, उसका जो मानक है, आप पहले घोषित करिए, हम 50 अवार्ड अगली बार लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मैम आप भी कुछ बताना चाहेंगे? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग अवार्ड पाए हैं सीतामढ़ी समूह, और जो आज का स्लोगन है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, हम किसी को मरने नहीं देंगे, ये हमारा सीतामढ़ी का आह्वान है। और मैं जग चुकी हूँ, चलो कुछ को मैं जगाती हूँ, कुछ को आप जगाओ। इस कड़ी में हम आप मीडिया से भी आग्रह करते हैं कि इस कड़ी को जगाए रखिए। मैं वहाँ की एक महिला चिकित्सक हूँ, उसके बावजूद भी मैं इसलिए देती हूँ कि मैं देखती भी हूँ, और मैं ये चाहती हूँ चूँकि हमारी शक्ति को ही यदि आप डोनेशन देखेंगे तो रिसिपेंट हम हैं, हम नारी शक्ति है। और मैं आपके चैनल के माध्यम एक प्राउड फीलिंग भी आपको देती हूँ कि हम आपके चैनल के माध्यम से सब बंधुओं यहाँ सम्मानित अनदर टीम जो कि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के नाम से छपरा में वर्क कर रही हैं, उनके टीम से हम जानते हैं कि उनको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, और उनके टीम के 4 सदस्य को आज सम्मानित किया गया है। तो हम उनसे अब बात करते हैं। आज बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे ज़िले से 7 रक्तवीरों को सम्मान हो रहा है, जिसमें हमारे टीम से सबसे ज़्यादा युवाओं को यह सम्मान मिला है आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर। और मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत युवाओं का देश है, और युवाओं का देश होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा लोग भारत में ब्लड की कमी से मरता है। हमारा फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया
में सभी टीम लगभग युवा ही हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज जो सम्मान हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग सारण पुलिस का भी रहा है, क्योंकि हमारा फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का ऑफिशियल पार्टनर सारण पुलिस भी है, इसलिए ये धन्यवाद का पात्र हमारा सारण पुलिस भी है। और हमारे साथ एक रक्त वीरांगना के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अभी तक 32 बार ब्लड डोनेट किया है। और जहाँ तक अब की बार कैटेगरी में 3 महिलाओं का ही कैटेगरी में था, इन्होंने अब की बार बेटों से किसी भी तरह कम नहीं है। इस वर्ष इन्होंने 4 बार ब्लड डोनेट किया है, जबकि क्राइटेरिया में 3 बार का ही मतलब दिया गया था, लेकिन 4 बार डोनेट करके ये बताई हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, ये कदम से कदम मिलाकर काम कर सकती हैं। तो हमारे बीच और लोग हैं। नाम क्या हुआ मैम आपका? जी, मेरा नाम रचना पर्वत हुआ। बहुत बहुत बधाई हो मैम। बताइए आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है मैम? ये तो जैसे मंटू जी ने कहा, भारत युवाओं का देश है और हमारे ही युवा ये विवेकानंद जी हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। और रही बात मुझे ये ब्लड डोनेशन की, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी जो मैं ब्लड डोनेट करना शुरू की 2012 से लेकर के लगातार मैं 4 बार डोनेट करती हूँ। और आज फिर से राष्ट्रीय शैक्षिक रक्तदान शिविर जो आज 1 अक्टूबर है, उसके अवसर पर मुझे ये सम्मान मिला है। आज की जो हमारी युवा जनरेशन है, खास करके महिलाएं जो ब्लड डोनेट करने से बहुत पीछे हटती कि वो कमज़ोर हो जाएंगी, ब्लड की उनको कमी ऑलरेडी रहती है, जो महिला का मासिक स्थिति रहता है उसकी वजह से, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि हमारी अभी की जो जनरेशन गर्ल्स की है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके ब्लड डोनेट कर सकें? सबसे पहली तो रक्तदान है प्राणी पूजा, इसके जैसा दान न दूजा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी एक लड़की हूं और मुझे भी इसके पहले मैंने जो सुना था कि रक्तदान करने से कमज़ोरी होती है, चक्कर आता है, लेकिन ये सिर्फ मन का भ्रम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप रक्तदान करने के बाद आपको किसी तरह की कमज़ोरी, हाँ जो फर्स्ट टाइम होता है थोड़ा डर लगता है सुन करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी तक मैं 30-31 बार दान कर चुकी हूँ मैं रक्त। और आज मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ जो कि बिल्कुल डरती थी, आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हूँ, रक्तदान के क्षेत्र में तो खास करके। और ऐसे ही सिचुएशन जैसे छपरा के क्षेत्र में भी लड़कियां आगे नहीं आती थी, और हम लोगों ने बिहार में पहली बार रक्तदान कैंप लगाया है छपरा के ज़िले में, जो कि उसमें लड़कियां आईं और खुल करके रक्तदान किया और ये मैसेज दिया कि लड़कियों लड़कों से कम नहीं है। तो लड़कियों को अब उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए और पुरुषों से कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। इसी के साथ आप